लगातार कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। सूबे में मौसम का मिजाज बदला है। एक तरफ कुछ लोग खुश हैं तो दूसरी तरफ किसानों की मुश्किल बढ़ गई है। आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए। झमाझम बारिश और कई जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं जहां ओलावृष्टि हुई है। एक जगह तो गाड़ी के शीशे तक टूट गए हैं और किसानों को इस मौसम की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। पहली तस्वीर कोरिया की दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की। दूसरी देखिए सूरजपुर की है, जहां कुछ फसलों को फायदा पहुंचा है तो कुछ को नुकसान पहुंचा है। तीसरी और चौथी तस्वीर आपके सामने। चौथी तस्वीर अंबिकापुर की है, देखिए। यहां भी झमाझम बारिश नजर आ रही है और बारिश के बाद मौसम ने पूरे शहर की रंगत बदल दी है और एक तरफ आसमान साफ है तो दूसरी तरफ सड़कों पर पानी और कई जगहों पर मुश्किल का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि जो ओलावृष्टि कई जगहों पर हुई है उसने मुश्किल बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला है और बदले मौसम के मिजाज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसी और भी कई सारी तस्वीरें हैं, पर मौसम कुछ ऐसा ही है। हर जगह जहां बारिश हुई है कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। और मौसम का मिजाज बदला, कहीं ओलावृष्टि तो कहीं मुश्किल की तस्वीर सामने आ रही है और खरीदी केंद्रों में गोले गिरे हुए हैं, जिससे यहां मंडी में भी हाल बेहाल है। बारिश की वजह से कोरिया जिले में धान खरीदी केंद्र में खुले में पड़े करीब 7,50,270 क्विंटल और एमसीबी जिले में करीब 7,40,930 क्विंटल धान में नमी आने का खतरा बढ़ गया है। कोरिया की तस्वीर देखिए आप, जहां गरज के साथ बारिश और बारिश की वजह से ठंड भी यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि माना जा रहा है कि अब ये ठंड कुछ ही दिनों की है, कुछ दिनों बाद मौसम एक बार फिर करवट लेगा और उसके बाद अब ठंडी से आपको राहत मिलेगी। बहरहाल कोरिया जिले के धान खरीदी केंद्रों में खुले में पड़े 7 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा के फसलों में नमी आने की वजह से यहां पर नुकसान की खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ का मौसम एक बार फिर बदल गया है। कई इलाकों में हुई तेज बारिश की वजह से सर्दी बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के बदले मौसम का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ का एक बार मौसम फिर बदल गया है और जो मध्य छत्तीसगढ़ में जो गर्मी पड़ने लगी थी, लेकिन मौसम की करवट बदलने की वजह से यहाँ के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ठंडी हवाएं चल रही हैं और इसके साथ ही जसपुर, कवर्धा और मुंगेली में बारिश हुई है। कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हुई है। ओलावृष्टि की भी सूचनाएं मिल रही हैं। मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है कि आने वाले एक हफ्ते तक छत्तीसगढ़ के मौसम में परिवर्तन देखा जा सकेगा। तो अगले 2 से 3 दिनों का मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है कि छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं और इसके साथ ही जो सरगुजा क्षेत्र है, जो सरगुजा संभाग है, वहाँ के मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, यहाँ पर अक्सर ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो अभी भी वहाँ पे ठंड पड़ रही है और वहाँ के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं अगर राजधानी रायपुर की बात की जाए तो राजधानी रायपुर का जो टेम्परेचर है वो सामान्य के करीब पहुंच गया था। 29 से 30 डिग्री दोपहर का टेम्परेचर था। लेकिन जो ठंडी हवाएं चल रही हैं और सरगुजा क्षेत्र और जसपुर क्षेत्र में जिस तरीके से बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी हुई है, उसका असर ये है कि राजधानी रायपुर का भी मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ के टेम्परेचर में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। आज दोपहर तक जो मौसम गर्म हो चुका था, शाम होते होते जो परिवर्तन देखने को मिला और टेम्परेचर जो है वो गिर रहा है और थोड़ी ठंडी हवाएं राजधानी रायपुर में भी महसूस की जा सकती हैं। इसके अलावा बस्तर की बात करें तो वहाँ के भी मौसम में बदलाव देखे जा रहे हैं। तो ओवरऑल ये कहें कि छत्तीसगढ़ में मौसम में थोड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है और अगले 1-2 दिन तक ये परिवर्तन रहेगा। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है और इसीलिए मौसम विभाग ने किसानों के लिए भी एक अलर्ट जारी किया है कि किसान अपने एहतियात के तौर पर कुछ बंदोबस्त करें। अगर किसी का धान अगर खेतों में पड़ा है और कोई बुआई की गई है तो उस पर वो नज़र बना के रखें। जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए। आज मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी रहा। बारिश और ओले गिरने के चलते किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कई जगह तेज हवाओं के साथ बारिश हुई तो कई जगह ओले गिरने की वजह से गेहूं, चना, मसूर और मटर की फसल को नुकसान पहुंचा है। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल की पहली तस्वीर है और एमपी
यूपी के शहडोल के बाद आप दूसरी तस्वीर उमरिया की देख रहे हैं और इसके साथ ही तीसरी मंडला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किल बढ़ा दी है। शहडोल में एक बार फिर बेमौसम बरसात देखने को मिली है। सुबह से ही जिले में बारिश का दौर शुरू हो गया। कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई तो कई जगह ओले भी गिरे। बारिश की वजह से एक बार फिर ठंड में इजाफा हो गया है। बारिश से किसानों की गेहूं, चना, मसूर, इसके साथ अरसी, अरहर की फसल को फायदा हो सकता है, लेकिन सब्जियों और दलहनी फसलों में कीड़े लगने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आज सुबह से ही बारिश का दौर जो है जारी है शहडोल संभाग में, और ये जो बारिश है वो गेहूं की फसल के लिए तो बहुत ही लाभदायक है, लेकिन जो दूसरी फसल है जैसे दलहनी और तिलहनी फसलें हैं, सब्जियों की फसलें हैं, उसमें जो है कीट और बीमारी लगने की संभावना जो है बढ़ गई है। तो अगर सरसों की बात करें तो उसमें एफिड जो इंसेक्ट है, कीट है, तो उसकी प्रकोप की संभावना बढ़ गई है। और दलहनी फसलों की अगर बात करें तो उसमें विल्ट की समस्या आ सकती है। सब्जियों और दलहनी फसलों में विल्ट जो बीमारी है उसकी समस्या आ सकती है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि ये जो बारिश का पानी है वो अपने खेतों में इकट्ठा ना होने दें, लगातार जो है जल निकासी की व्यवस्था कर लें। मंडला जिले के निवास तहसील में सुबह सुबह ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। ओले गिरने के कारण गाड़ियों के कांच भी टूटने के मामले सामने आए। मौके पर जायजा लेने अधिकारी पहुंच रहे। मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। उधर बारिश की वजह से ठंड में भी इजाफा हुआ है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारी सहयोगी आयुषी जैन। उनकी रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के जबलपुर, शहडोल संभाग के सभी जिलों और नर्मदापुरम, सिंगरौली में बारिश देखने को मिली है। वहीं मध्य प्रदेश के सिवनी, डिंडौरी, बालाघाट, अनूपपुर और जबलपुर जिले में ओलावृष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते 5 सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। दरअसल 2018 में फरवरी माह में बारिश और ओले देखने को मिले थे। इसके बाद अब 2024 में फरवरी के महीने में बारिश देखने को मिली है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कल भी बारिश का ऐसा ही दौर हमें देखने को मिलेगा। एनडीटीवी के लिए भोपाल से आयुषी जैन की रिपोर्ट।